हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे हम लूसेंट से क्वेश्चन जीके करा रहे हैं, जो आपके हर एग्ज़ाम, चाहे कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सभी एग्ज़ाम के लिए लूसेंट कवर करा रहा हूँ। इतने में हम क्वेश्चन बात करूँ तो मैं लगभग 1000 क्वेश्चन की जो सीरीज़ चलने वाली है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो भी यहाँ से अगर कोई भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो इसके पिछले क्लासेस के प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। लगभग 330 क्वेश्चन मैंने इसके पिछले क्लासेस में कवर कराया था और यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। तो पिछले क्लासेस को भी साथ ही साथ देखते चलिए, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। तो क्वेश्चन है, उड़ीसा के जो कोणार्क जो शहर है आपके स्थित सूर्य मंदिर को, और इसको किस नाम से जाना जाता है? तो ब्लैक पैगोडा, रुद्रेश्वर, जगन्नाथ या उपरोक्त में से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। याद रखिए, जो उड़ीसा में स्थित है आपका जगन्नाथ मंदिर भी यहाँ स्थित है। भुवनेश्वर में लिंगराज जो मंदिर है, यह भी आपके भुवनेश्वर में स्थित है। और उड़ीसा के जो कोणार्क शहर में आपका सूर्य मंदिर स्थित है। इसको याद रखिए, कहा जाता है, इसको कौन से सन में बनवाया गया? तो 13वीं सदी में जो गंग वंश के जो राजा नरसिंह देव प्रथम, याद रखिएगा, नरसिंह जो देव प्रथम थे, इन्होंने इस कोणार्क का जो सूर्य मंदिर इसको बनवाया गया है। और कहा जाता है ये आपके जो सूर्य मंदिर जो कि मतलब इसको इस तरह बनवाया गया है, जो सूरज की जो पहली किरणें हैं ये आपके सीधा यहाँ पे पड़ती है। यहाँ पे जो पूजा वगैरह अर्चना, यहाँ की किरणें जो है सीधा ये आपके सूर्य मंदिर में पड़ती है, जो पहली जो आती है। तो इसको याद रखिएगा। तो इस पर सूर्य मंदिर आपका कहाँ है? तो उड़ीसा में स्थित है। जगन्नाथ भी आपके पुरी में स्थित है। कभी भी जाइएगा तो घूम के आइए, बहुत ही अच्छी जगह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर भारत के जो राज्यसभा का जो सदस्य होता है, ये आपके अपने पद से इस्तीफा देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र या आपको किसको सौंपेगा? तो आपके राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, या गृह मंत्री को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके यहाँ पे राष्ट्रपति करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, किसकी अध्यक्षता में सन 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था? तो पीसी महालनोबिस, डॉक्टर सी रंगराजन, या आपके विजय केलकर, या आपके एम जगन्नाथ राव? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 1949 में जो पीसी महालनोबिस एक प्रोफेसर थे, तो इनके द्वारा अध्यक्षता की गई थी। 1949 में इनको राष्ट्रीय आय समिति का गठन इनके द्वारा अध्यक्षता की गई थी। तो इसको याद रखिएगा, ये आपके 1949 की बात है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित किसे भारत की जनता का सदन कहते हैं? तो राज्यसभा को, लोकसभा को, उच्च न्यायालय को, या सर्वोच्च न्यायालय को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लोकसभा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो लोकसभा को भारत की जनता का सदन इसको कहा जाता है। तो ये आपके जो लोकसभा में जो राष्ट्र की जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि यहाँ पे होते हैं लोकसभा में, जिसकी संख्या लगभग 550 होती है, इसको याद रखिएगा। और वहीं जो राज्यसभा एक स्थायी सदन होती है, इसको कभी भी नष्ट नहीं किया जा, मतलब भंग नहीं किया जा सकता, जिसमें जो सदस्यों की संख्या 250 होती है। तो इसको भी याद रखिए, दोनों क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो कृष्णदेव राय ने, देवराय प्रथम ने, मल्लिकार्जुन ने, या हरिहर व बुक्का ने? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरिहर और बुक्का। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर और बुक्का ने। हरिहर बुक्का ने कौन से सन में? तो 1336 में। इन दोनों भाई हैं, तो इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, इस वंश की स्थापना इन्होंने 1336 ईस्वी में की थी। हरिहर और बुक्का के पिता का क्या नाम था? तो संगम था। इसको याद रखिएगा, उन्हीं के नाम पर इस वंश का नाम संगम वंश पड़ा है। तो इसको याद रखिए। और विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना और हम्पी को अपनी राजधानी इन्होंने बनाया था, मतलब इनको जो राजधानी हम्पी थी, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, सन 1919 में हुई जलियांवाला बाग हत्याकांड में समय भारत का वायसराय कौन था? बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। तो लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग, या आपके लॉर्ड चेम्सफोर्ड, या लॉर्ड डलहौजी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कौन से सन में? 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। हत्याकांड के समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, और उस समय ब्रिटिश भारत के वायसराय थे। तो आपके 1919 में हुआ था, जिसको याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसके शासनकाल में प्रसिद्ध इतिहासकार
इब्न बतूता यहाँ पे भारत आया तो या इंडिया आया था तो सम्राट अकबर के शासनकाल में, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, या मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, या अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक करेक्ट आंसर होगा। इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका 1333 से लेकर आपका 1347 के बीच ये आया था। तो जो मोहम्मद बिन तुगलक थे तो इनके शासनकाल में जो प्रसिद्ध जो इतिहासकार इब्न बतूता, याद रखिएगा, तो किनके शासनकाल में आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। 1333 से लेकर 1347 के बीच यह शासनकाल के दौरान भारत आया था। तो इसको याद रखिएगा। अगर वही मैं एक क्वेश्चन और पूछा है आपका, अल-बरूनी किसके शासनकाल में आया था, तो अल-बरूनी जो कि महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अल-बरूनी के जो पूरा नाम है उसको रेहान मोहम्मद बिन अहमद अल-बदरूनी कहा जाता है। तो ये आपके मोहम्मद जो गजनवी के शासनकाल में अल-बरूनी जो कि भारत पहुंचा हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे सन 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारत का राष्ट्रपति कौन था, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, या राजेंद्र प्रसाद, या वी गिरी। तो इसका करेक्ट आंसर हम देखें तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। तो 1965 में 1965, तो इसमें भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारत का राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। तो इसको याद रख। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, 5 अप्रैल को, 29 सितंबर को, 29 अगस्त को, या 5 सितंबर को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 अगस्त। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हर साल भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो ये आपके जो किस लिए मनाया जाता है, तो ये आपका जो हॉकी खिलाड़ी जो मेजर ध्यानचंद है, इसको हॉकी के जादूगर माने जाते हैं। तो इनके याद में हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती पर इसको 29 अगस्त को प्रत्येक वर्ष ही राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है भारत में। तो इसको याद रखिएगा। जाने माने खिलाड़ी थे ये आपके, प्रत्येक से इनके जो हॉकी प्लेयर हैं मेजर ध्यानचंद जी, तो इनके ऊपर ये उनकी याद में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, तो 542, 552, 556 या 656। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 552 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो संविधान में व्यवस्था की गई है कि जो सदन की जो अधिकतम सदस्य संख्या 552 होगी। तो इसको याद रखिएगा। अगर पूछ दे एग्जाम में कि ये आपका लोकसभा हो गया, राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, तो इसका आंसर आपको 250 ले लेना है। ये आपके संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद 80 में यहाँ पे सदस्यों की जो अधिकतम संख्या यहाँ पे बताई गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी जो नदी भारत की बारहमासी नदी जो 12 माह नदियाँ जो कि बहती रहती है, तो आपका ताप्ती नदी प्रणाली, कृष्णा नदी प्रणाली, सिंधु नदी प्रणाली, या उपरोक्त में से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सिंधु नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका जो सिंधु नदी है यह प्रणाली ये आपके भारत की बारहमासी नदी है, मतलब 12 महीना ये आपका नदी बहती रहती है, तो इसी को बारहमासी कहा जाता है और इसको सिंधु के नाम से जाना जाता है। और आपके कहाँ से निकलती है, तो सिंधु नदी तिब्बत के पठार पर मानसरोवर झील से निकलती है और आपके सिंधु हिमालय की सहायक नदियाँ हैं। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन सा विटामिन जो है आपका पानी में घुलनशील होता है, तो विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। इसको याद रखिए। तो विटामिन जो सी है ये आपके पानी में घुलनशील विटामिन है, तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे इसका जो रासायनिक नाम देखें तो स्कॉर्बिक एसिड इसको कहा जाता है, याद रखिए स्कॉर्बिक एसिड, स्कॉर्बिक एसिड। तो इसको याद रखिए। तो ये आपकी इसका रासायनिक नाम है। तो स्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का एक रूप है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, पानी की गहराई में स्थित जो वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो रडार का, माइक्रोस्कोप का, लेजर का, या सोनार का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सोनार का प्रयोग किया जाता है। तो पानी की गहराई या कोई भी वस्तुओं का जो पता लगाने के लिए सोनार का इस जो एक तरह का यंत्र है, तो सोनार यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो इस उपकरण के माध्यम से यहाँ पे ध्वनियों के माध्यम से पानी में फैले हुए जो अवरोही आवृत्ति को यहाँ पे उत्पन्न करते हैं, जिसके माध्यम से पानी में कोई भी वस्तु वगैरह को पता लगाने के लिए मदद मिलता है। माइक्रोस्कोप जानते हैं इसको, रडार। तो रडार भी एक तरह का मतलब
कोई वस्तु अगर पता लगाने के लिए मतलब उपयोग किया जाता है, जैसे आपकी सूक्ष्म तरंगे के उपयोग इसमें उपयोग किया जाता है। मोटर गाड़ी, वायुयान वगैरह इसमें मौसम के मतलब जो पता लगाने के लिए ऊंचाई वगैरह इसे पता लगाने के लिए खास करके मोटर गाड़ियों में इसका प्रयोग किया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन है? सुरेखा यादव जी, ममता बनर्जी, शिवांगी सेन या श्रीमती प्रतिभा पाटिल? इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका सुरेखा यादव। तो इसको नाम को याद रखिए। हमारी भारत की पहली रेल मंत्री है। कहाँ इनका मतलब कहाँ के रहने वाले थे? तो आपके महाराष्ट्र के सतारा के रहने वाले थे, इसको याद रखिएगा। ये आपके भारत की पहली महिला रेल, अगर पुरुष में अगर पूछ दे तो पुरुष में जो जान मथाई थे, जो कि पुरुष में पहली रेल मंत्री थे। अगर पूछते अभी वर्तमान में 2023 का अगर डाटा की मैं बात करूं तो वर्तमान में भी हमारे भारत के रेल मंत्री कौन हैं? तो आपके कौन है? अश्वनी वैष्णव। इसको याद रखिए, अश्वनी वैष्णव अभी वर्तमान में हमारे भारत के रेल मंत्री हैं। और भारतीय रेल की स्थापना कब की गई थी? तो मार्च 1905। तो मार्च 1905 में जो कि भारतीय रेल की स्थापना की गई थी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ममता बनर्जी अभी वर्तमान में कौन है? तो आपके वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के भी सीएम हैं। ये वहीं मैं बात करूं श्रीमती प्रतिभा पाटिल, ये आपके भारत के ये आपके पहली महिला राष्ट्रपति थी। याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जाते थे, ये आपके भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थे, क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। सन 1911 में, तो सन 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कहाँ की गई थी? तो मुंबई शहर में, कोलकाता शहर में, सूरत में या नई दिल्ली में? तो यहाँ पर कहाँ पे स्थित है? तो मुंबई। याद रखिए, माया नगरी के नाम से जाना जाता है। तो इसकी स्थापना 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी मुंबई में। इसको गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है, जो कि भारत के इसको प्रवेश द्वार कहा जाता है। यहाँ पे मुंबई शहर में स्थित है। और ये आपके किसके शासनकाल में बनवाया गया था? तो ब्रिटिश जो सम्राट थे आपके राजा जो सम्राट जॉर्ज पंचम और उनकी जो महारानी मैरी कॉम के प्रथम आगमन की याद में इसको बनवाया गया था। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1947 में, 1952 में, 1976 में या 1980 में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो भारत सरकार द्वारा ये आपके मतलब केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना 1980 में की गई थी। एक संस्था इनके नाम से चलती है जिसको IUCN कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका फुल फॉर्म होता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यावरणीय संस्था है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1948 में। तो इसको याद रखिए, तो 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। तो आज का सेशन को यहीं तक रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का सेशन कैसे लगा। और पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि जो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।